अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑथेंटिक कराची चिकन बिरयानी रेसिपी। आज जो कराची बिरयानी की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, ना ही ज़्यादा कटिंग चॉपिंग और ना ही मैरिनेशन का चक्कर। तो इसे बनाना तो बनता है। जायकेदार कराची बिरयानी बनानी है तो उसके लिए आपको रेसिपी को आखिर तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कराची बिरयानी में डालने के लिए सबसे पहले स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। एक ग्राइंडर ले लें और इसमें 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, आधा जायफल तोड़ के डाल दें, 1 फूल जावित्री का डाल दें और 2 दालचीनी के स्टिक्स डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लें। कराची बिरयानी में डालने के लिए स्पेशल मसाला तैयार है, इसको अब साइड पे रखते हैं। इस मसाले को कब और कितना इस्तेमाल करना है वो आपको आगे जाके बताएंगे। कराची बिरयानी के लिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक देचकी ले लें और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें आधा किलो टमाटर बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट के डाल दें। टमाटर बारीक काट के डालेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी ग्रेवी बन जाएगी। नॉर्मली हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें प्याज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज इस रेसिपी में हम प्याज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको इसके टेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। टमाटर जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें और टमाटर के साथ ही इसे 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लें, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून लौंग, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। इन सारे खड़े गरम मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करें, ताकि इनका टेस्ट जो है वो मसाले में आ जाए। खड़े गरम मसालों की भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 8 से 10 आलू बुखारे। और इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मसाला थोड़ा पका है तो इसमें डाल दें आधा लीटर पानी। क्योंकि इसमें चिकन गलना है, आलू गलने हैं, तो इसमें इतना पानी होना चाहिए कि जब हम चावल इसमें डालें तो चावल इसमें आधे डिप हो, तभी बिरयानी का असल टेस्ट आएगा। अब जो स्पेशल मसाला हमने शुरू में बनाया था ना, वो इसमें डाल दें। ये मसाला इसमें एज अ गेम चेंजर का काम करेगा, इसकी खुशबू और जायके को बहुत बढ़ा देगा। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें डाल दें 1.5 कप दही। इस बिरयानी में हम जितनी भी चीजें डाल रहे हैं वो खट्टी है, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट मीठा नहीं होना चाहिए। अब इसमें बॉयल आ चुका है तो इसमें आधा किलो आलू काट के डाल दें और 1 किलो चिकन मैंने छोटी बोटी में लिया है वो शामिल कर दें। हल्का सा आलू और चिकन को मिक्स करें और इसमें बॉयल आने दें। जैसे ही इसमें बॉयल आए तो इसमें 1 टीस्पून जर्दे का रंग डालकर मिक्स कर लें। इसी से चिकन और आलू पर कलर आएगा। अब इसे कवर कर कर मीडियम फ्लेम पर 12 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसका पानी भी कम हो जाए और चिकन और आलू भी 80 to 90% तक गल जाएं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया है और इसमें डाल देंगे 2 बादियान के फूल, 2 तेज पत्ते और 4 टेबलस्पून नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो अब इसमें डाल देते हैं चावल। मैंने यहाँ पर 1 किलो सेला चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। चावलों को पानी में डालने के बाद हल्का सा मिक्स कर लें, चूल्हे की आंच तेज कर लें और चावलों को 80% तक बॉईल कर लें। माशाल्लाह से ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। कोरमा हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर चावल भी हमारा दम के लिए तैयार है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ, अगर आप बिरयानी को 2 से 3 दिन तक चलाना चाहते हैं तो आप सेला चावल की बिरयानी बनाएं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। माशाल्लाह से कोरमा हमारा तैयार हो चुका है तो मैंने इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। लीमू के स्लाइसेस इसमें डाल देते हैं, 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें डाल देते हैं, साथ के साथ इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देते हैं। ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि इससे बिरयानी की खुशबू ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसके ऊपर डाल दें चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे। चावल यहाँ पर गर्म होने चाहिए, ठंडे होंगे तो मुड़ जाएंगे। तो टाइम की एडजस्टमेंट ऐसे करें कि जब आप चावल उबालें तो कोरमा आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। अब चावलों को बराबर कर लें। इसके ऊपर हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि जर्दे का रंग हमने कोरमे में शामिल किया था। अब जितने चावल उसमें डिप हो जाएंगे उस पे कलर आ जाएगा, बाकी वाइट रह जाएंगे।
आपने सिर्फ इसके ऊपर आधा कप कुकिंग ऑयल डालना है ताकि चावल मुड़े नहीं और स्टीम में बेहतरीन से पके। इसके ऊपर रखेंगे साफ कपड़ा और ऊपर रखेंगे ढक्कन और अब लगाएंगे कराची बिरयानी को दम पर 5 मिनट तेज आंच पर और 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। आधे घंटे के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन सी खुशबुएं आ रही हैं। कराची बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है। कवर हटाने के बाद आपने इसमें फौरन से चम्मच नहीं चलाना है, इसकी स्टीम को निकलने दें, नहीं तो आपके चावल टूट जाएंगे। 5 मिनट के बाद इसका कलर चेक करवाते हैं आपको, तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी कराची चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए, लग रही है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार हमारी कराची चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब देख ले, चावल का एक एक दाना अलग-अलग है, बहुत ही अच्छा इसमें दम लगा है। एक बार मेरे तरीके से कराची बिरयानी बनाकर देखें, इंशाल्लाह सब आपकी कुकिंग के फैन हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।